इस साल 2026 में यदि आपको बिहार से बीएससी के पेपर में ग्रेजुएशन करना है और आप बिहार से बाहर जाना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं एक टॉप कॉलेज ऐसा रहे जहाँ पे क्लासेस भी चले, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज भी हो, जहाँ पे डिग्री भी ऑन द टाइम पे मिले, हॉस्टल्स भी मिले और एडमिशन भी काफ़ी किफ़ायती दरों में हो जाए, मतलब कोर्स भी आपका काफ़ी कम पैसों में कंप्लीट हो जाए। चाहे आपको बीएससी फिजिक्स से करना रहे या केमिस्ट्री से करना रहे या फिर बीसीए करना रहे या बायोटेक करना रहे, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पटना साइंस कॉलेज का एडमिशन इन्फॉर्मेशन इस साल 2026 के लिए, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे एडमिशन होता है, कितना एडमिशन का चार्ज है और क्या क्या फैसिलिटीज है। मतलब ए से लेकर के जेड तक सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा इस पटना साइंस कॉलेज के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले कुछ बेसिक बातों के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें वो सारी बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ। तो मैं फिलहाल आ चुका हूँ पटना साइंस कॉलेज की वेबसाइट पे और आपको ये जो कॉलेज है ये बिहार का बेस्ट साइंस कॉलेज है और ये कॉलेज बेसिकली पटना यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज को लेकर के थोड़ा सा समझ लेना है। जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा किसी स्कूल में और वो स्कूल लिंक होता है किसी न किसी बोर्ड से। जैसे मान लेते हैं आपने पढ़ा होगा डीएवी पब्लिक स्कूल से, तो वो स्कूल सीबीएसई से लिंक है, मतलब उसका हेड कौन है, वो सीबीएसई बोर्ड है। उसी तरीके से पटना साइंस कॉलेज कॉलेज है और इसका हेड कौन है, पटना यूनिवर्सिटी है। मतलब आपका पढ़ाई लिखाई होगा कॉलेज में, लेकिन आपका सारा जो हैंडलिंग है, मतलब एडमिशन है, एग्जामिनेशन है, रिजल्ट देना, डिग्री देना, ये सब काम कौन करता है, पटना यूनिवर्सिटी करता है। इस बार पटना यूनिवर्सिटी के मतलब एडमिशन के लिए जब फॉर्म अप्लाई आएगा तो बेसिकली आपको पटना यूनिवर्सिटी के लिए ही फॉर्म भरना। और यूनिवर्सिटी अगर आपका कट ऑफ, अगर आपका डिटेल अगर ठीक ठाक होता है, मतलब अगर आपका परसेंटेज ठीक होता है या अगर टेस्ट पे एडमिशन होता है, तो अगर टेस्ट में अच्छा नंबर आता है तो आपको ये बेस्ट साइंस कॉलेज दे दिया जाता है, नहीं तो फिर कोई दूसरा कॉलेज आपको दिया जाता है। मतलब एडमिशन का फॉर्म और सारा कुछ आपका कहाँ से काम होगा, पटना यूनिवर्सिटी से ही काम होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन, जो ग्रेजुएशन एडमिशन का फॉर्म है वो कब आएगा। ये इस बार अप्रैल के 20-25 अप्रैल के आसपास आपका एडमिशन का फॉर्म इस बार 2026 में आ जाएगा। अगर बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी के इस पटना साइंस कॉलेज से कौन कौन से पेपर में ग्रेजुएशन होता है, तो आपको बताते चले पटना साइंस कॉलेज साइंस का स्पेशल कॉलेज है और यहाँ पे साइंस की ही पढ़ाई होती है। मतलब कोई आर्ट्स कोई कॉमर्स सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं, खाली और खाली साइंस का। इसके बाद ये भी एक मतलब पटना साइंस कॉलेज के बारे में ये एक और बात है कि पटना साइंस कॉलेज में ये कोएड स्कूल, ये कोएड कॉलेज है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई गर्ल्स स्पेशल कॉलेज नहीं या फिर ऐसा कोई बॉयज स्पेशल कॉलेज भी नहीं है, मतलब दोनों के लिए कॉमन है। अब बात करते हैं कौन कौन से पेपर में ग्रेजुएशन पटना साइंस कॉलेज ऑफर करता है। तो पटना साइंस कॉलेज आपको ऑफर करता है बायो ग्रुप में, बायो से, केमिस्ट्री से, आपका जूलॉजी से, बॉटनी से, इसके साथ आपका जियोलॉजी से एंड इसके साथ और भी जो मैथ ग्रुप वाले पेपर हैं, जिसमें आपका बीएससी मैथ से, बीएससी फिजिक्स से, बीएससी केमिस्ट्री से, बीएससी स्टैटिस्टिक्स से, ये सारे पेपर में आप अपना ग्रेजुएशन इस बार कर सकते हैं पटना साइंस कॉलेज से। इसके साथ साथ में कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी ऑफर करती है, जैसे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में बीसीए का कोर्स, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स। तो ये सारे कुछ कोर्सेज है जो पटना साइंस कॉलेज की तरफ से ऑफर किया जाता है। अगर एडमिशन के चार्जेस के बारे में बात करें, मतलब यहाँ अगर आपका एडमिशन हो जाता है, यहाँ अगर आप पढ़ते हैं तो क्या चार्जेस आपको पे करने होते हैं, तो काफी कम चार्जेस पे करना होता है। अगर लड़कों के बारे में बात करें तो अगर आपका बीएससी का कोई पेपर है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो 2255 2255 रुपीज पर सेमेस्टर, मतलब एक सेमेस्टर का 2255। और अगर आप लड़की हैं तो काफी आसान, या फिर अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से आते हैं, लड़के हैं एस सी एस टी कैटेगरी से आते हैं तो भी, और लड़कियां जितने भी सारी कैटेगरी के जनरल हैं, BC1 है, BC2 है, सबका बस 170 रुपया पर सेमेस्टर। तो काफी किफायती रेट पे आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। आपके यहाँ पे क्लासेस प्रॉपर चलते हैं। इसके साथ में आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज भी मिलती है, चाहे लड़की आप है या लड़का है, हॉस्टल्स भी आपको मिलता है, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज है, साथ ही साथ कैंपस प्लेसमेंट की भी फैसिलिटी अब दी जा रही है। तो काफी अच्छा कॉलेज है, काफी बेहतर है, काफी एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए जाना जाता है। और आप कहीं ना कहीं सुने होंगे केसी सिन्हा सर का नाम, आप सुने होंगे SC वर्मा सिन्हा का नाम। तो ये सारे सर इसी कॉलेज से पढ़े हैं, यही कहीं ना कहीं ये पढ़ाए भी हैं। तो कॉलेज काफी आपका रेपुटेटेड है, साइंस के फैकल्टी में बिहार का टॉप कॉलेज जाना जाता है। तो ये तो कॉलेज को लेकर के जो बेसिक सारी बातें थी वो मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई है, और अभी बहुत सारे वीडियोस आपको और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का मैं आपको दूंगा आने वाले टाइम में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। पटना साइंस कॉलेज में इस बार जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा 20 से 25 अप्रैल के आसपास में। इसके साथ में एडमिशन होता कैसे, तो पहली बात मैंने आपको बता दिया, पटना साइंस कॉलेज तो एक कॉलेज है जहाँ पे आप पढ़िएगा, लेकिन एडमिशन आपका होगा कैसे होगा ये सब डिसीजन कौन लेगा, पटना यूनिवर्सिटी लेगा। पटना यूनिवर्सिटी मतलब पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना मतलब पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म भरना है, जैसे से प्रोसेस है करना है, ताकि आपको पटना यूनिवर्सिटी वाला, मतलब पटना यूनिवर्सिटी आपको पटना साइंस कॉलेज दे दे।
तो क्या करना है समझिएगा। तो पटना यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन फॉर्म है वो 20 से 25 अप्रैल के आसपास में आएगा। एडमिशन फॉर्म भरने के बाद में जब एडमिशन का फॉर्म जब आएगा उस टाइम पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लियर कर दिया जाएगा कि इस बार एडमिशन का प्रोसेस कैसे होगा, टेस्ट पे होगा या डायरेक्ट 12th के परसेंटेज पे होगा। क्योंकि पिछले 2 साल से जो टेस्ट है वो कैंसिल हो जा रहा है। बाकी पटना यूनिवर्सिटी का जितना भी सारे कॉलेज है सब में एडमिशन टेस्ट पर ही होता था, लेकिन पिछले 2 साल से टेस्ट कैंसिल है। किसी भी बात को लेकर के मैं अफवाह न रखूं, जो सिचुएशन है वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन इस बार कैसे होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैक्सिमम अगर आप चांसेस के बारे में बात करें तो आप 70% कह सकते हैं टेस्ट होगा, 30% कह सकते हैं टेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल से टेस्ट कैंसिल हो गया। खैर, जो पहले के जो 2 साल में टेस्ट कैंसिल हुआ, 25 में 24 में, ये टेस्ट कैंसिल बेसिकली इलेक्शन और किसी न किसी कारण से हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा कोई कारण दिख नहीं रहा है। तो उम्मीद है कि पटना यूनिवर्सिटी इस बार टेस्ट लेगी, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट के बेसिस पर ही होता है। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी से मैं भी पढ़ा हूं और पटना यूनिवर्सिटी में से जब मैंने पढ़ा तो उस टाइम मैंने भी एडमिशन लेने के लिए टेस्ट दिया था। तो प्रोसेस के बारे में बात करते हैं सिंपल सा। अगर पटना यूनिवर्सिटी में टेस्ट होती है तो कंडीशन पे बात करते हैं। सबसे पहले एडमिशन का फॉर्म अप्लाई होगा 20 से 25 अप्रैल के आसपास में। एडमिशन फॉर्म करीब करीब लगभग 1 महीना का टाइम मिलता है एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने का। अगर टेस्ट होगा तो स्टार्टिंग जून में टेस्ट होगा, मतलब 1 जून को 2 जून को इसके आसपास होते थे टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट का रिजल्ट आएगा। टेस्ट के बारे में बात करें तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन जीके, जीएस, रीजनिंग ये सबसे रहेगा, और 60 क्वेश्चन आपका रहेगा साइंस का भी होता है, आर्ट्स का भी होता है, कॉमर्स का भी होता है। तो जो आप 12th में पढ़े हैं आप उसको बनाइए। तो आप चूंकि बीएससी में एडमिशन लेने के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आप साइंस वाला पेपर बनाएंगे। तो 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री और 20 मैथ या बायो जो रहे आप बना दीजिए। टेस्ट 100 नंबर का होगा, और यदि आपका टेस्ट का अच्छा रिजल्ट आता है, मतलब साइंस कॉलेज आपको चाहिए, तो टेस्ट में आप दिमाग लगा के चलिए कि 100 में से आपको कम से कम 75 से 80 के आसपास कम से कम रहना है, तो आपको साइंस कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। और अगर टेस्ट का रिजल्ट है, मतलब टेस्ट का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं काउंसलिंग। तो काउंसलिंग का प्रोसेस आपको करना होता है, मतलब पहले नंबर में फॉर्म भरिएगा, दूसरे नंबर में टेस्ट दीजिएगा, तीसरे नंबर में रिजल्ट आएगा, चौथे नंबर में काउंसलिंग के लिए अप्लाई कीजिएगा। काउंसलिंग अप्लाई करने का मतलब कि पटना यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे एक प्रोसेस आता है काउंसलिंग का प्रोसेस, तो काउंसलिंग का प्रोसेस कर देना। और अगर आपको साइंस कॉलेज चाहिए तो आप 1 नंबर पर रख देंगे साइंस कॉलेज। कौन सा पेपर चाहिए, मान लेते हैं बीएससी जूलॉजी चाहिए तो आप लिख दीजिएगा बीएससी जूलॉजी साइंस कॉलेज। इस तरीके से आपको एक लिस्ट बना देना होता है, लिस्ट बना के सबमिट कर देना होता है। फिर मेरिट लिस्ट आता है 5वां स्टेप में। मेरिट लिस्ट में आपको पता चल जाता है कि आपको साइंस कॉलेज मिल गया है, तो फिर साइंस कॉलेज जाइए सारा पेपर लेकर के और एडमिशन ले लीजिए। तो ये आसान सा प्रोसेस होता है। बाकी अगर डायरेक्ट एडमिशन होता है, मतलब 12th के परसेंटेज पे, तो कुछ नहीं करना है, एडमिशन का फॉर्म अप्लाई करना है। दूसरा स्टेज में आपका 12th के परसेंटेज के बेसिस पे आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट कॉलेज, जो सब्जेक्ट कॉलेज मिलेगा तीसरा वहां जाकर के एडमिशन ले लेना है। अगर 12th के परसेंट पे एडमिशन हुआ तो कह सकता है ये कभी कभी नाइंसाफी वाली भी बात हो जाती है। कैसे, साइंस कॉलेज टॉप कॉलेज है, यहाँ सबको एडमिशन लेना चाहते हैं, वैसे में तो जिसका 12th में 85% 90% होगा उसी का एडमिशन हो पाएगा, क्योंकि कम परसेंटेज वालों को फिर साइंस कॉलेज नहीं मिल पाता। इसलिए पटना साइंस कॉलेज वैसे तो हर साल टेस्ट पे ही एडमिशन लेती है, इस बार भी टेस्ट पे ले, ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे हम लोग विश करते हैं, ताकि आपका क्या हो जाए कि कम परसेंटेज वालों बच्चों का भी एडमिशन हो सके। नहीं तो फिर कम परसेंटेज वाले बच्चों का एडमिशन लेने में काफी दिक्कत होता है, और बिहार के टॉप साइंस कॉलेज पटना साइंस कॉलेज जैसे कॉलेज में पढ़ने का जो सपना है वो फिर अधूरा रह जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि साइंस कॉलेज मतलब पटना यूनिवर्सिटी इस बार भी टेस्ट ले, ताकि कम परसेंटेज वाले बच्चों को भी अपने में सुधारने का मौका मिले। क्योंकि टेस्ट होता है तो एक्चुअल में आपके मेरिट पे एडमिशन होता है, मतलब कम ज्यादा परसेंटेज कुछ भी मैटर नहीं, बस 45% 12th में चाहिए, ये कंडीशन होता है। तो टेस्ट होगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी टेस्ट होगा या फिर तो डायरेक्ट होगा, ये आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। बाकी 70% मैंने चांसेस बताया भी आपको कि टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। बाकी टेस्ट को लेकर के प्रिपरेशन यहाँ से आपके लिए स्टार्ट किया जाएगा, और टेस्ट को लेकर के प्रिपरेशन सक्सेस बैच 2.0 से कराया जाता है। तो टेस्ट होगा भी तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सारा चीज सारा मटेरियल आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि आपका टेस्ट में अच्छा स्कोर हो सके और आपका साइंस कॉलेज में पढ़ने का जो सपना है वो साकार हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।